घरेलू विवाद में घिरे आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, घर के बाहर जमकर की नारेबाजी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर घिरे सोमनाथ भारती। एनआरएचएम की महिला कर्मचारियों ने उनकी कार को घेर लिया। आप आराम से रुको ना। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। अरे भाई आप आराम से रुको तो सही। इस तरह से करने से क्या होगा? नहीं आ रहा ना, 4 दिन से इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे बता, 4 दिन से सर हम आप भी आपके साथ हैं। अरे भाई आप आराम से बैठिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। दिल्ली महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा का आरोप, 2010 से ही मारपीट कर रहे थे भारती। 2011 में द्वारका थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। जब पहली बार उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया था, मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा दूसरा बच्चा पेट में था, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने कुत्ते से मेरे को कटवाया। महिला आयोग के बाद लिपिका ने दिल्ली पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस मुख्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। 2010 से चल रहा है, 2010 से चल रहा है। अब आपकी क्या? I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के मुताबिक लिपिका को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। इसमें इंक्वायरी करें और इसमें जो है हर पक्ष को अपना पक्ष सामने रखने का मौका मिले। विधायक सोमनाथ भारती ने पत्नी के आरोपों को बताया निराधार। कहा, मेरी पत्नी चाहती है मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं और राजनीति छोड़ दूं, जो मैं नहीं कर सकता। 2 डिमांड्स शुरू से रहे हैं कि मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं, और जब से मैंने राजनीति ज्वाइन करा है उनके डिमांड रहे हैं कि भाई मैं राजनीति छोड़ दूं। सोमनाथ भारती के बहाने कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, चुप क्यों है, सोमनाथ की पत्नी को दे सुरक्षा। हम पूछना चाहते हैं कि उनके अपने मंत्री जिनको उन्होंने अपॉइंट किया उनके ऊपर यह आरोप लगा है तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी इस मसले पे एकदम चुप हैं। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज। लॉ डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मुंगेर ले गई दिल्ली पुलिस। फैजाबाद डिग्री कॉलेज ने डिग्री को फर्जी बताया। चीफ प्रॉक्टर का दावा, तोमर ना तो प्रैक्टिकल लैब को पहचान सके और ना ही कॉलेज के किसी अध्यापक को। से पूछा गया कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स लैब दिखाइए, तो उन्होंने फिजिक्स लैब गलत दिखाया है। वो फिजिक्स लैब की तरफ नहीं ले जा पाए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है वो कॉलेज में पहले कभी नहीं आए थे। तोमर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के भीतर भी उठी आवाज। मयंक गांधी ने कहा, दोषी होने पर पार्टी से निष्कासित किया जाए। जाली सर्टिफिकेट के घेरे में महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री बबन राव लोनीकर भी। कांग्रेस का आरोप 2004 और 2009 में का एफिडेविट 2014 से अलग। पहले बताया था बीए फर्स्ट ईयर पास, बाद में दिखाया 5वीं पास। उग्रवादी ऑपरेशन के बाद पहली बार बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा, सेना की कार्रवाई से मनोबल बढ़ा है। lot of things change. You are seeing it for last 2-3 days. A simple action against insurgents has changed the mindset of the full security scenario in the country.
म्यांमार के खंडन के बीच रक्षा मंत्री का सख्त बयान, कहा उग्रवादियों पर कार्रवाई के लिए हम दूसरे पर निर्भर नहीं कर सकते, भारत के डर से लोग दे रहे हैं बयान। So much so that those who fear India's new posture have started reacting. भारत के दावे पर म्यांमार ने उठाए सवाल, कहा हमारी जमीन पर नहीं हुआ उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन। म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय के निदेशक जावते ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई सीमा के पास भारतीय इलाके में ही की गई। इन्हें से डुबाल जाएंगे म्यांमार के दावे के बाद कांग्रेस ने पीएमओ से मांगी सफाई। उग्रवादी ऑपरेशन का असर पाकिस्तान पर, पूर्व तानाशाह मुशर्रफ की गिरड़ भभकी, कहा म्यांमार नहीं है, चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी बौखलाए, कहा पाकिस्तान हर कीमत पर अपने इलाके की रक्षा करेगा। आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा पर सवाल उठाना राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता को पड़ा भारी। विवाद के एक दिन बाद कैलाश नाथ भट्ट ने दिया प्रवक्ता पद से इस्तीफा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान, बारिश से प्रभावित किसानों को केंद्र से नहीं मिली कोई मदद, राज्य सरकार ने अपने स्तर से 2000 करोड़ से किसानों की मदद की। सीएम साहब ने कहा था हमारी कैबिनेट की बैठक में कि मैं आपके सब विभागों से कटौती कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसानों को देना है, कम से कम 2000 करोड़ देना है और उसमें केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। पंजाब में राहुल गांधी को अपनी फसल की दास्तां सुनाने वाले 60 साल के किसान ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान होकर दी जान। फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले 60 साल के किसान सुरजीत सिंह को 28 अप्रैल को सरहिंद अनाज मंडी में मिले थे राहुल, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का किया था वादा। दारुल उलूम को मोदी के मिशन योग को समर्थन, बयान जारी कर कहा योग पर फतवा ठीक नहीं, योग धर्म से जुड़ा नहीं, सिर्फ एक व्यायाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, योगा पर कोई विवाद ना हो, जिसे करना है करे, जिसे नहीं करना है नहीं करे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के आगे संवेदनाओं ने तोड़ा दम, पति का शव दिलाने के लिए पैर पकड़कर रोती रही महिला, लेकिन मंत्री जी अनसुना कर चलते बने। कम हो सकती है कुछ बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सालाना सुरक्षा ऑडिट के बाद भेजा मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को सुझाव। क्राइम ब्रांच ने शाहरुख, आमिर खान समेत लगभग दर्जन भर फिल्मी हस्तियों की पुलिस सिक्योरिटी कम करने का दिया है सुझाव। गोलीबारी की घटना के बाद कोझिकोड एयरपोर्ट पर फिर से विमानों की आवाजाही शुरू। कोझिकोड एयरपोर्ट में हिंसक झड़प में एक जवान की मौत, 3 लोग घायल। बीती रात ट्रांजिट पास को लेकर भी भिड़ गए थे सीआरएसएफ के जवान और एयरपोर्ट कर्मचारी, विमानों की आवाजाही पर भी हुआ असर, कई विमानों को कोच्चि डाइवर्ट किया गया। मैंने बात किया है सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल से और उन्होंने सारे ऑफिसर्स को वहां पर भेज दिया है और इस समय सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मुंबई में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर, हाजी अली दरगाह के पास तेज रफ्तार स्कॉडा कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। मुंबई के माही में बीती रात दिल दहला देने वाली वारदात, 8 महीने के मासूम की गला रेत कर हत्या करने के बाद मां ने की खुदकुशी।
असम के सोनितपुर जिले में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव डूबे। बीती रात मुंबई में कई जगहों पर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पीके की जबरदस्त कामयाबी पर मुंबई में मना जश्न, आमिर खान समेत तमाम सितारे पहुंचे। अब तक 700 करोड़ की कमाई कर चुकी है पीके, चीन में 15 दिन में 100 करोड़ कमाए। इतनी लोकप्रिय होगी, लोगों के दिल में बस जाएगी, लोगों को इतनी पसंद आएगी, इसकी बेहद खुशी है मुझे।